मित्रों नमस्कार। आज वास्तुशास्त्र काव्य चालीसा का चौथा और अंतिम भाग, जिसे मैंने 40 चौपाइयों में समेटने का प्रयास किया है, वास्तुशास्त्रक पौराणिक ग्रंथों के आधार पर सरल काव्य भाषा में बताने का प्रयास किया है। तो आज फिर पहले के जैसा ही अंत में कुछ उसके सूत्र, प्रमाण स्वरूप सूत्रों पर चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो जो अंतिम आज भवन निवेश यानी कमरों की स्थितियाँ और अन्य चीज़ों की स्थितियाँ कहाँ कहाँ पे घर में होनी चाहिए, उपाय आदि किस प्रकार से हमें किन चीज़ों का प्रयोग उपायों के लिए करना चाहिए अगर आवश्यकता पड़ती है, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि इस वास्तुशास्त्र को लोगों में जन जन तक पहुंचाने का सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सबकी भी जिम्मेवारी है, अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो, क्योंकि इस शास्त्र का लाभ हर परिवार को मिलना चाहिए। यह अकाट्य है, यह पूर्ण सत्य है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों का यह दिया हुआ अमोघ वरदान है, बशर्ते इसे वह उसी भाषा में उसी तरीके से प्रयोग किया जाए, ना कि व्यवसायीकरण किया जाए। तो प्रारंभ करते हैं इसे कि न्यूज पढ़ो। हाँ, न्यूज पढ़ो जब खिड़की बांधो। न्यूज का ध्यान रखिए, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। न्यूज पढ़ो जब खिड़की बांधो, चौथे पद में मुख द्वार रहे, दक्षिण उत्तर पूरब। हाँ, उत्तर पूरब में बढ़ सकते हैं, दक्षिण पश्चिम बेकार रहे। अग्निकोण में चूल्हा चाकी, अग्निकोण में चूल्हा चाकी, दक्षिण नैऋत्य में सो जाना, ईश कोण में ईश्वर रख लो, ध्यान में अपने खो जाना। ठीक जगह पर गटर और पानी, ठीक जगह पर गटर और पानी, दक्षिण पश्चिम में शौच करो, ब्रह्म बजाओ नाद का बाजा, घर समाज में मौज करो। सीढ़ी की चिंता मत करना, हाँ, सीढ़ी की चिंता मत करना, ब्रह्म ईशान बचा लेना। सीढ़ी की चिंता मत करना, ब्रह्म ईशान बचा लेना। नींव चौखट प्रवेश करो तो पुरोहित वहाँ बुला लेना। अग्नि बेटा, वायु बेटी, नैऋत्य में खुद आप रहें और ईश कोण में ईश्वर रख लो या बूढ़े माँ बाप रहें। पानी छत पर पश्चिम शोभे, ध्यान रखना, पानी छत पर पश्चिम शोभे, गड्ढे में उत्तर ईशान रहे। द्विशाला त्रिशाल बनाओ, हिरण सुक्षेत्र बलवान रहे। कोने में तू द्वार न रखना, हाँ, कोने में तू द्वार न रखना, चौखुट या आयताकार रहे। उत्तर ऊंचा दक्षिण ढलवां, ऐसा घर बेकार रहे। उत्तर पानी, अग्नि चूल्हा, नैऋत्य बिस्तर ठहरा लेना। वायव्य में बैठक बनवाओ, सबको साथ मिला लेना। पूरब तांबा, दक्षिण पीतल, पश्चिम में लोहा या कांस्य रहे। पूरब तांबा, दक्षिण पीतल, पश्चिम लोहा या कांस्य रहे। और उत्तर में जब बने स्वास्तिक, केसर या रूपा खास रहे। मोती, मूंगा, रत्न और धातु मंजूषा रखवा लेना। अन्न, गंध व औषधियों से पूजने और भोग लगा लेना। दक्षिण ऊंचा, उत्तर नीचा, पश्चिम से पूरब ढाल रहे। कहे उपेंद्र ऐसा घरवा, करता खूब कमाल रहे। ढोल नगाड़ा मंगल गाओ, पूजन हवन और पाठ करें। विनती कर लें वास्तुदेव से, धन संपदा सो घर को भरे। ग्रंथों के गूढ़ मर्म को जानो, जी, ग्रंथों के गूढ़ मर्म को जानो। नित्य करना अभ्यास, वास निवास आनंद रहेगा। मेरा ऐसा है विश्वास, मेरा ऐसा है विश्वास। यह चारों कड़ी को मिलाकर के 40 चौपाइयों से यह हमने वास्तुशास्त्र काव्य चालीसा का निर्माण करने का प्रयास किया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रमाण स्वरूप, जैसे कि हमने कहा कि न्यूज पढ़ो जब खिड़की बांधो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसी प्रकार से घटते क्रम में खिड़कियों की संख्या होनी चाहिए।
और चौथे पद उत्तर हो, पूरब हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, किसी भी दिशा में आपका फ्रंट है वहीं द्वार बनाएंगे। यानी कि उस दिशा के जो चौथा पद आ रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है मुख्य द्वार के लिए। उत्तर पूरब में बढ़ सकते हैं, हालांकि ग्रंथों में आया है कि चारों दिशाओं में समान बढ़ोतरी किया जाए अगर एक्सटेंशन किया जाता है तो, लेकिन उसमें भी उत्तर और पूरब दोनों दिशाओं में एक साथ बढ़ा जा सकता है, क्योंकि उस दिशा के जो अशुभ फल बताए गए हैं वो बहुत ही निम्न, यानी कि पूर्व में मित्र बैर बताया गया है, उत्तर में मनस्ताप, लेकिन दक्षिण में धन का क्षय और पश्चिम में शत्रु वृद्धि, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। हालांकि पिछले तीसरे भाग में भी शायद मैं इसका श्लोक बताया हूँ आपको। उसके बाद में फिर पानी की बात करते हैं कि या चूल्हे की बात करते हैं तो हर जगह आग्नेयम महानसम, आग्नेय कोण में चूल्हा रसोई घर सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दक्षिण नैऋत्य में बिस्तर के लिए सबसे उत्तम नींद की वहाँ पे प्राप्ति होती है, स्थिरता प्राप्ति होती है। और ईश कोण मतलब ईशान कोण में पूजा घर सर्वश्रेष्ठ है। और जहाँ पे ठीक जगह पर गटर हो पानी तो गटर यानी कि ध्यान रहे पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में शौच करो, याम याम नैऋत्य और मध्य पुरिस्त्याग मंदिरम वायुपंकमुत्रकम, ऐसा आया है अलग अलग ग्रंथों में। तो दक्षिण पश्चिम में शौच करो, इसीलिए हमने बताया है कोने पे तो कदापि नहीं, किसी भी कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म बजाओ नाद का बाजा, यानी कि ब्रह्म स्थान में अगर नाद ध्वनि होती है, ओंकार आदि की जो भी या मंत्रोच्चार अगर सुबह शाम आधा घंटा 10 मिनट भी बजाया जाए तो उसका बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है उस भवन में रहने वालों को, यह तय है। सीढ़ी की चिंता मत करना, हाँ ब्रह्म ईशान बचा लेना, ब्रह्म स्थान और ईशान कोण ये दो को हमने बताया है कि बचा लेना। वो भी क्यों? क्योंकि ब्रह्म स्थान पे भार हो जाएगा जो अच्छी बात नहीं, और ईशान कोण में इसलिए क्योंकि सीढ़ी का जो ऊपर मुमटी बनाएंगे तो उसके कारण वह नैऋत्य से ऊंचा हो जाएगा, इसलिए हमने कहा कि ब्रह्म ईशान बचा लेना। अन्यथा यत्र देशे तु सोपानम तत्र दोषो न विद्यते, कहीं बनाओ कोई दोष नहीं है। हाँ इसके लिए एक और आया है कि दक्षिणावर्ती हो, अपसभ्य न कुर्वित द्वारम आरोहणानि च, यानी कि द्वार और आरोहण सीढ़ी के लिए कोशिश कहा गया है कि अपसभ्य यानी कि बाएं उल्टे रुख में नहीं होना चाहिए, घड़ी के रुख में बनाए तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और उसके बाद नींव चौखट प्रवेश करो तो यानी कि नींव पूजन करेंगे, द्वार स्थापना करेंगे और गृह प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे आचार्य की आवश्यकता होगी ही होगी, बुलाना होगा, जो कि हर जगह पे मेंशन है ग्रंथों में भी। अग्नि में बेटा, अग्नि कोण के यानी कि दक्षिण के तरफ में, वायव्य में बेटी का स्थान, नैऋत्य के तरफ खुद का बिस्तर, और ईशान कोण में या तो पूजा घर रखिए या बुजुर्ग जो माता पिता या दादाजी हैं उनके लिए बिस्तर सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, बिस्तरों की बाट। और क्या कहा, पानी छत पर पश्चिम शोभे, हाँ छत पे अगर सिंटेक्स वाली बात होती है तो पश्चिम दिशा ही सर्वश्रेष्ठ है। गड्ढे में उत्तर ईशान रहे, यानी कि उत्तर दिशा के तरफ में, ईशान के तरफ में बोरिंग, चापाकल, कुआं आदि की व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और उसके बाद कोने में तो द्वार न रखना, हाँ कभी भी मुख्य द्वार किसी भी कॉर्नर में अच्छा नहीं है। क्लियर है बात, ग्रंथों में इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं और ग्राउंड पे भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है इसका प्रभाव, जो कि ज़्यादातर अक्सर नकारात्मक ही कहा गया है। उत्तर ऊंचा, दक्षिण ढलवा, ऐसा घर बेकार रहे, यानी कि वहाँ पे चंद्रनाड़ी, जैविक ऊर्जा इन सब का क्षय हो गया और अस्त ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा, पिंगला नाड़ी का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए उसे हमने बेकार कहा है और कोई बात नहीं है। और उत्तर में पानी, अग्निकोण में चूल्हा, नैऋत्य में बिस्तर और वायव्य कोण में बैठक, इसकी बात हमने की है। पूर्व तांबा सूर्य है, मंगल है, दक्षिण पित्तल, उधर में पृथ्वी तत्व है, पश्चिम लोहा या कांस्य बुध और शनि है, उत्तर में के रूपा यानी कि उत्तर में चांदी चंद्रमा का स्थान है, मोती मूंगा औषधियों, अन्न गंध और औषधियों, ये सारे के सारे भोग बताए गए हैं वास्तु मंडल के पद में जो 45 देवता हैं उनका, इसलिए उसके आधार को लीजिए। और दक्षिण पर
ऊंचा उत्तर नीचा, पश्चिम से पूरब ढाल रहे, कहे उपेंद्र ऐसा घरवा करता खूब कमाल रहे। तो इसे और प्रसारित करने का, सभी जगह पे फैलाने का आपकी भी जिम्मेवारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।